427 कुंटल। 427 कुंटल। सभी किसानों का आपने भुगतान समय से कर दिया? समय से भुगतान कर दिया, सारा भुगतान होगा। आपको जो है यहाँ पे यूरिया है 1350 रुपया, DAP है 1200 रुपये, APS है, इसी तरह से नैनो यूरिया है 225 रुपया। अच्छा, इस बार जो है देवनारायण अकेला जी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? जरूर, इसलिए कि आज तक जो है आज तक मेरे पंचायत से, मेरे विभाग में कहीं भी एक भी कंप्लेन मेरे नाम से नहीं हुआ, जिसके चुनौती विभाग में भी कई बार दे चुके हैं। पैक्स से जुड़े किसान पैक्स का साथ दे और सरकार जो है पैक्स के प्रति जो है जागरूक हो। बिहार सरकार के द्वारा लगातार जिस तरह से बिहार में किसानों के समस्याओं को देखा गया, तो उनके क्षेत्र में सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश भी दिए गए कि पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जितने भी किसान हैं उनको समय खाद हो, बीज हो या गेहूं अधिक प्राप्ति हो, धान अधिक प्राप्ति हो, उन क्षेत्र में उनको लाभान्वित कीजिए। इसके लिए काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ है, क्योंकि आप आज से अगर महज कुछ वर्ष पहले की अगर बात करेंगे तो हमारे बिहार में पैक्स अध्यक्षों की हालत काफ़ी बदतर थी, किसानों का कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिछले सत्र में जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी पैक्स अध्यक्षों को बल दिया गया, तो उनके बाद एक हद तक पंचायत में काफ़ी सुधार हुआ भी है। आज हम बात करेंगे, आज हम बिहार के मधुबनी जिला के महादेव मठ पंचायत में हैं और हमारे साथ महादेव मठ पंचायत के पैक्स चेयरमैन देवनारायण अकेला जी हैं, जो यहाँ लगातार 3 बार से पैक्स चेयरमैन बनते आ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 15 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष रहने के पीछे क्या कुछ वजह है और क्या कारण है कि यहाँ के किसान इन्हें लगातार पैक्स अध्यक्ष बनाते आ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में। आप लोगों को धन्यवाद। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि धान अधिक प्राप्ति का समय तो खत्म हो गया, अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही बिहार में अक्टूबर और नवंबर माह में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो यहाँ लगातार आप 15 वर्ष से पैक्स अध्यक्ष हैं, क्या कारण है सर? हम किसान से शुरू से जुड़े हुए हैं, पहले भी हम विद्यालय चलाते थे, उस समय भी लोगों से जुड़े हुए थे, किसान से जुड़े हुए, किसान की सेवा में लगे रहते हैं। खाद हो, बीज हो, समय पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। धान खरीदारी में सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण करते हैं लेकिन थोड़ा कम करते हैं। तो लगता है कि 15 वर्ष में आप जिस तरह से पैक्स अध्यक्ष बने, तो यहाँ के किसानों को उनके पास जो भी समस्याएं थी उनको दूर करने में आप कामयाब हो पाए हैं? जरूर प्रयास करते हैं जो किसानों की समस्या दूर हो। जैसे खाद बीज है समय पर हम उपलब्ध करा देते हैं, जो मेरे बस में है ये करा देते हैं किसानों को। अच्छा, अगर हम पैक्स के क्षेत्र में बात करें तो लगता है कि कुछ सुधार करने की बिहार सरकार को और भी जरूरत है इस क्षेत्र में? बहुत जरूरत है। जैसे अभी पैक्स चेयरमैन जो है क्या करते हैं, केवल धान खरीद करते हैं। धान खरीद कर अलावा पैक्स में दिया गया है क्या? कुछ नहीं, कहीं नहीं कुछ है। गेहूं यहाँ खरीदारी होती ही नहीं है, इसलिए कि हर बार जो है सरकार से अधिक रेट व्यापारी ही देते हैं। तो व्यापारियों के हाथों जो है किसान क्यों अपना गेहूं हो, धान हो बेचते हैं? क्यों उसके साथ विक्रय करते हैं? मजबूर है किसान, क्या करेंगे? पैक्स को क्यों नहीं देते हैं? पैक्स उससे कम पैसा देते हैं, इसीलिए व्यापारी अधिक पैसा देता है, तो लोग अधिक पैसा वाले। सरकार के द्वारा जो न्यूनतम दर तय किया जाता है उसे किसान संतुष्ट नहीं है संतुष्ट, न्यूनतम दर से संतुष्ट। तो सर, इस बार जो धान अधिक प्राप्ति आप इस पंचायत में किए हैं, तो क्या लक्ष्य इस पंचायत को दिया गया था? 5000 कुंटल। 5000 कुंटल। तो आप यहाँ 5000 कुंटल लक्ष्य मिलने के बाद संतुष्ट थे? हम संतुष्ट थे, लेकिन किसान उतना भी नहीं दे पाया। कितना यहाँ पे धान? उसे यहाँ से अधिक रेट जो है व्यापारी ही देने लगा किसानों को। इस बार अधिक प्राप्ति कितना कर पाया आप? 427 कुंटल। 427 कुंटल। सभी किसानों का आपने भुगतान समय से कर दिया? समय से भुगतान कर दिया, सारा भुगतान होगा। आपको जो है यहाँ पे खाद का भी लाइसेंस प्राप्त है? हाँ है। खाद समय से मिलता है? हाँ, समय से एकदम उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पे PDS आपके यहाँ क्यों नहीं है सर? PDS नहीं है यहाँ, शुरू से नहीं है PDS। तो यहाँ पैक्स में जो ट्रैक्टर वगैरह दिया जाता है, इसका आपको लाभ मिला है? नहीं, उसका लाभ नहीं मिला, इसलिए क्या सरकारी गोडाउन नहीं है, इसलिए नहीं है। निजी गोडाउन है, इसलिए नहीं मिला है। तो सरकारी गोडाउन के लिए प्रयास क्यों नहीं किए जिला में? प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ सरकारी जमीन नजदीक उपलब्ध नहीं है। दूर दराज है, जहाँ असुरक्षित है, रोड नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको गोडाउन दिया जाएगा तो कितना गोडाउन का मांग है? कितना MT का गोडाउन? 1000 MT का, कम से कम 1000 MT का गोडाउन चाहिए। तो यहाँ तो बिजनेस भी है ना, यहाँ धान अधिक प्राप्ति का बिजनेस है, खाद बीज का बिजनेस है, यहाँ 1000 MT का गोडाउन चाहिए। किस खाद को यहाँ आप वितरित करते हैं? हम इफ्को का रखते हैं सारा प्रोडक्ट। क्या उसका रेट अभी? 266 रुपया यूरिया है, 1350 रुपया DAP है, 1200 रुपये APS है,
इसी तरह से नैनो यूरिया है 225 रुपया। अच्छा, इस बार जो है काफ़ी विरोध किया गया पैक्स चेयरमैनों के द्वारा कि हम लोग गेहूँ अधिप्राप्ति नहीं कर रहे हैं, क्या वजह था? वजह तो मुख्य वजह है जो सरकार की न्यूनतम दर से जो है अधिक बाजार में मूल्य है जी। तो किसान देना ही नहीं चाहता है, देगा क्यों किसान? न्यूनतम मूल्य अधिक होना चाहिए सरकार का, इसलिए नहीं दे रहा है किसान। तो अंत में आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे सर कि इस बार चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होना है, लगता है कि इस बार फिर से यहाँ की पैक्स चेयरमैन देवनारायण अकेला जी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? जरूर, इसलिए कि आज तक जो है आज तक मेरे पंचायत से मेरे विभाग में कहीं भी एक भी कंप्लेन मेरे नाम से नहीं हुआ, जिसके चुनौती विभाग में भी कई बार दे चुके हैं। जैसे इसी बार धान अधिप्राप्ति में जो है विभाग द्वारा बार बार प्रेशर किया जा रहा था नवंबर में, जबकि यहाँ किसान धान देने में समर्थ होते हैं दिसंबर लास्ट में। बेमतलब का प्रेशर दिया जा रहा था जो नवंबर में ही क्यों नहीं खरीदारी जारी करते हैं, कम से कम कुछ किसानों का खरीदारी कर दीजिए। हम मान लीजिए सीसी ले लेते तो इंटरेस्ट चलना शुरू हो जाता। तो विभाग में चुनौती दिए एक भी किसान से आप ऑनलाइन करवा के दिखा दीजिए कम से कम रजिस्ट्रेशन। नए किसान कितने जुड़े इस बार आपके पंचायत से? 83 किसान नए जुड़े हैं। आपके यहाँ संबंधित अधिकारी बीसीओ वगैरह का लगातार आपको सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है, मिलता है। बीसीओ से आप लगातार आते रहते हैं। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के सभी किसान आपको देख पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ आपका संवाद रहेगा? किसानों से, पैक्स से जुड़े किसान पैक्स का साथ दे और सरकार जो है पैक्स के प्रति जो है जागरूक हो, पैक्स को हर तरह का सहयोग दे जो किसान को पैक्स सहयोग कर सके। यहाँ न लोन मिलता है पैक्स के माध्यम से, न कुछ मिल रहा है। अभी किसानों को मिलता है क्या पैक्स के माध्यम से? आपकी इस पंचायत में, इस क्षेत्र में जो अधिक पैदावार होता है वो कौन सा फसल है? धान का होता है अधिक। धान का होता है? हाँ, गेहूँ 2 नंबर पे है? 2 नंबर पर गेहूँ है। धान है, गेहूँ 2 ही पैदावार है ही यहाँ जी, 2 ही है। तो देखिए हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए जुड़े हुए थे महादेव मंठ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष देवनारायण अकेला जी। इनसे हमने बातचीत किया और पिछले 15 वर्ष के कार्यकाल पे इनसे जानने का हमने प्रयास किया कि यहाँ पे किसानों को आपने किस तरह का सुविधा दिया। तो तमाम जानकारी इन्होंने हमसे शेयर किया। तो हम बता देना चाहेंगे कि पैक्स चेयरमैनों के द्वारा जिस तरह से लगातार पंचायत में प्रयास किया जा रहा है तो उससे किसान तो खुश हैं, लेकिन सरकार को विशेषकर इस क्षेत्र में सुधार करने की ज़रूरत है। जैसा कि पैक्स अध्यक्ष ने भी जानकारी दिया कि सरकार के द्वारा जो न्यूनतम दर तय किया जाता है, चाहे गेहूँ की बात करें या धान की बात करें, तो उससे काफ़ी किसान नाराज़ रहते हैं, उससे असंतुष्ट रहते हैं। इसके न्यूनतम दर को थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि समय जब अधिप्राप्ति का समय चल रहा होता है तो किसान पैक्स को न धान देकर व्यापारियों के हाथ में बेचते हैं। तो उसका 2 कारण होता है। एक तो वो सरकार द्वारा तय किया गया दर से संतुष्ट नहीं होता है, तो दूसरी बात ये भी होता है कि समय से उसका भुगतान नहीं होना। तो उन तमाम विषयों पर हमने बातचीत किया। तो इस बार नवंबर माह में भी पैक्स का चुनाव होना है। तो इस बार महादेव मंठ पंचायत से यहाँ के पैक्स अध्यक्ष देवनारायण अकेला जी ने दावा भी किया है कि जिस तरह से हम 15 साल से यहाँ लगातार पैक्स अध्यक्ष बनते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार भी किसान हमें भरपूर सहयोग देगी और पैक्स चेयरमैन का चुनाव हम यहाँ से जीतने में कामयाब होंगे। तो फिलहाल पैक्स अध्यक्ष की बातों से आप लोग कितना सहमत हैं और क्या लगता है कि किसानों के लिए पैक्स में किस तरह का सुधार सरकार को करने की ज़रूरत है? अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।